हर हर महादेव भक्तों, बाबा शिव की कृपा हम सब पर बनी रहे, सुख सौभाग्य की प्राप्ति हो, ऐसी हम कामना करते हैं। चैत मास है, शुक्ल पक्ष है, नवरात्रि का पर्व है। आप सभी भक्तों को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज इस वीडियो के माध्यम से हम उन भक्तों तक यह संदेश पहुंचाना चाहते हैं जो भक्त माता रानी के 9 दिन की उपासना करते हैं। कुछ भक्त ऐसे भी होते हैं जो प्रथम दिन का व्रत रख के आखिरी अष्टमी 9वीं के दिन व्रत रख के इसको पूरा करने का प्रयास करते हैं। कुछ श्रद्धालु ऐसे भी होते हैं जो व्रत तो नहीं कर पाते परंतु अष्टमी 9वीं के दिन कन्याओं को भोजन करा के नवरात्रि के शुभ दिनों का संपूर्ण फल प्राप्त करना चाहते हैं और भाव से ईश्वर को पाया जा सकता है, इसमें कोई त्रुटि नहीं है। लेकिन यह तय है कि नवरात्रि के व्रत की संपूर्ण फल की प्राप्ति उसके बाद ही होती है, जिसमें 9 बालिकाएं और 1 बालक को भोजन कराया जाता है। अब यहां ध्यान देंगे, देवी पुराण के अनुसार जिन कन्याओं को आप निमंत्रण भेज के अपने यहां आमंत्रित कर रहे हैं उनकी आयु 3 वर्ष से लेकर 9 वर्ष तक की हो तो अति उत्तम है। अब जब वो कन्याएं आपके यहाँ आ जाती हैं तो माता रानी के वो 9 रूप हैं जिनकी आपने उपासना की है और वो बालक वो हैं जो बाबा भैरव का रूप माने जाते हैं। अब जब वो कन्या आपके यहाँ भोजन करती हैं तब आप त्रुटि कर रहे हैं, उस त्रुटि से बचाना मात्र मेरा उद्देश्य है। क्या कर रहे हैं त्रुटि? या तो जब आप उन्हें भोजन परोसते हैं तो सबसे पहली बात, जो प्रतिदिन आप अपने व्यक्तिगत यूज में जिन पात्रों को यूज करते हैं या तो उसमें आप उन्हें भोजन परोस देते हैं, या थर्माकोल की प्लेटें होती हैं उसमें आप उन्हें भोजन परोस देते हैं, या प्लास्टिक की प्लेटें होती हैं उसमें आप उन्हें भोजन परोस देते हैं, या कांच की बनी हुई प्लेटों में आप उन्हें भोजन परोस रहे हैं, या चीनी मसाले के बने हुए पात्र आते हैं उसमें आप उन्हें भोजन परोस देते हैं। तब यहां ध्यान देना है कि वो 9 कन्याएं माता रानी के रूप हैं, बाबा भैरव बैठे हुए हैं। अब आप मुझे एक बात का जवाब दीजिए, प्रतिदिन जो आपके घर पे भगवान मंदिर में हैं उनको आप प्रतिदिन भोजन देते हैं, प्रतिदिन उन्हें प्रसाद देते हैं, तो क्या वो भगवान को दिया हुआ पात्र आपका कांच का होता है, प्लास्टिक का होता है, थर्माकोल का होता है या चीनी मसाले का होता है? मैं संपूर्ण प्रकार से अवगत हूं कि आपका वो पात्र या तो पीतल का होगा या ताम्र का होगा या स्वर्ण या चांदी का होगा, यथाशक्ति जिसकी जितना सामर्थ्य है उस प्रकार उसके पास पात्र होगा, परंतु थर्माकोल प्लास्टिक नहीं होगी। इससे मैं संपूर्ण रूप से अवगत हूं। जब 9 देवी आपके यहां प्रवेश कर रही हैं, बाबा भैरव आपके यहां प्रवेश कर रहे हैं, तब आप उनके सामने थर्माकोल की प्लेटें लाकर, प्लास्टिक की प्लेटें लाकर, कांच की प्लेटें लाकर या चीनी मसाले से बनी हुई प्लेटें लाकर आप उन्हें भोजन कराकर यह गलती कर रहे हैं और जाने अनजाने में पाप के भागीदार आप बन रहे हैं। इस पाप को करने से बचिए, आप ज्यादा कष्ट मत करिए, बहुत सरलता से आपको उनको भोजन कराना है। पलाश वृक्ष होता है, उसके पत्ते से पत्तल बनती है, ऋषियों की परंपराओं से चली आ रही है। आप उस पत्तल पर उनको भोजन कराइए, आपको संपूर्ण फल की प्राप्ति होगी नवरात्रि के व्रत की, अर्थात भोजन कराने की भी। यदि आप और अच्छा करने की श्रद्धा रखते हैं तो केले की छाल से पत्तल बनती है उसमें आप उन्हें भोजन करा सकते हैं, और आज के समय में तो मक्के की छाल से भी प्लेटें बनने लगी हैं, उसमें आप उन्हें भोजन करा सकते हैं। तो आपसे मेरा निवेदन है कि आप इस पाप को करने से बचिए, आप इन पात्रों में उन्हें भोजन ना दें जिन पात्रों की हमने अभी चर्चा की है। देखिए, प्रतिदिन जो आप जिस पात्र में भोजन करते हैं जो कि स्टील का होगा, वो पात्र भी शुद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि हम जाने अनजाने में ऐसा भोजन उनमें ग्रहण कर चुके होते हैं कि जो पात्र उसके पश्चात वो शुद्ध कभी हो ही नहीं सकता है। और स्टील में भी भोजन कराना शुद्ध नहीं माना गया है 9 देवियों को। तो आप पलाश वृक्ष के पत्ते से बनी पत्तल पे ही भोजन कराइए, इससे शुद्ध कुछ नहीं हो सकता। और यह मेरा संदेश आपको उत्तम और सही लगा हो तो उन लोगों तक यह संदेश जरूर पहुंचा देना जो लोग 9 देवियों को भोजन कराते हैं, अर्थात बाबा भैरव को भोजन कराते हैं और जाने अनजाने में गलती कर रहे हैं। वही मात्र मेरा उद्देश्य है, उस गलती से करने से लोग बचें। बाबा कृपा करें, सुख सौभाग्य की प्राप्ति हो। हर हर महादेव।